नमस्कार दिव्यांग साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दिव्यांग अभ्यर्थी जो है उनका जो मेडिकल परीक्षण है उनके किस प्रकार से दस्तावेज जांच होंगे और किस प्रकार से उनका मेडिकल परीक्षण चल रहा है। साथियों, अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं और आप भी एक दिव्यांग अभ्यर्थी है तो साथियों आने वाले समय में आपको किस प्रकार से आपका जो सामना है वो मेडिकल से होने वाला है। साथियों, यहाँ पर 4th ग्रेड भर्ती के अंदर जो टोटल 9 मंडल है, सभी मंडलों ने यहाँ पर जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी है उनका री मेडिकल को लेकर यहाँ पर नोटिस जारी कर दिए हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टोटल 9 मंडल में से अब तक कितने मंडलों ने यहाँ पर मेडिकल का परीक्षण है वो शुरू करा दिया है। और अगर आप यहाँ पर परीक्षण के लिए अगर आप पहुँचते हैं अस्पताल पे तो आपको कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज है वो साथ लेकर जाना ज़रूरी है। साथियों, ये भी जानेंगे कि जो मेडिकल परीक्षण होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी अपने से क्या क्या जानकारी वो लेते हैं और उनका जो प्रोसेस है जब तक हम अस्पताल में रहते हैं उनका क्या प्रोसेस होता है और वो किस प्रक्रिया से हमें गुजारते हैं। उसके बाद में साथियों यहाँ पर जो मेडिकल की जांच अपडेट है वो हमें कब तक मिलती है। साथियों, यहाँ पर सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो साथियों, टोटल 9 मंडल है और 9 मंडलों में कई सारे मंडल है जिन्होंने यहाँ पर जो दिव्यांग परीक्षण है वो शुरू भी कर दिया है। कुछ मंडल है जिन्होंने अभी तक यहाँ पर नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो साथियों, सब कुछ हम बारी बारी से यहाँ पर देखेंगे आज की वीडियो में। तो ग्रेड भर्ती में है वो मेडिकल को लेकर जो जांच अपडेट है वो हर टाइम है अपडेट होती रहती है और हर जानकारी से हमें भी अपडेट रहना ज़रूरी है कि 4th ग्रेड में जो परीक्षण है वो कहाँ तक पहुँचा है और किस प्रकार से काम चल रहा है और फाइनली जो इनका जो अपडेट आएगा वो कब तक आएगा। तो साथियों, इस 4th ग्रेड भर्ती में जो मेडिकल जांच परीक्षण है वो कार्य बिल्कुल बड़ी तेज़ी से चल रहा है और यहाँ पे साथियों पीएच अभ्यर्थियों की जो मेडिकल जांच है उसकी जो सूचना है ना वो प्रत्येक अभ्यर्थी को या तो एसएमएस के द्वारा या उनको ईमेल के द्वारा यहाँ पर सूचित किया जा रहा है। उनके डेट टाइम और यहाँ पर अस्पताल की जो सूचना है वो या तो एसएमएस के द्वारा और या ईमेल के द्वारा। अब साथियों यहाँ पर जो एसएमएस और ईमेल आते हैं ना वो जो आपने फॉर्म भरते वक्त जो जानकारी दी है उसी पे ही पहुँच रहा है। अगर किसी कारणवश से आपने वो बदल लिया है या बंद हो चुका है तो आपको जानकारी कैसे मिलेगी, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, जैसे लिस्ट आती है हम वहाँ पर डाल देते हैं तो आप उससे अपडेट रह सकते हैं। तो मंडलवार जो मेडिकल परीक्षण की तिथियां है वो फिक्स हो चुकी है साथियों और यहाँ पर लिस्ट देखकर आपको ज़रूर जाना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मेडिकल की जो मंडल वाइज हो रही है तो उसमें अपन देख लेते हैं कि किस किस मंडल में यहाँ पर जो जाँच है वो कार्य चल रहा है साथियों, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे हम पाली मंडल की। साथियों, पाली मंडल एक ऐसा मंडल है जो सबसे आगे रहता है, हर काम में अभी आगे है और इसमें टोटल 779 जो कैंडिडेट है, 89 कैंडिडेट है, 789 कैंडिडेट है जो इसमें दिव्यांग है, ठीक है। अब इसमें साथियों यहाँ पर देखो एलडीसीपी के भी है, बीएलवी के भी है और एचआई कैटेगरी भी है। साथियों, इनका जो परीक्षण है वो 23 मार्च से 11 मार्च तक हो चुका है, ठीक है ना। और 11 मई अभी चल रही है साथियों, 11 मई तक यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। अब साथियों देखो, इस तारीख के बीच में अगर आप पहुंचते हैं तो आपका जो मेडिकल परीक्षण है वो बिल्कुल सफलतापूर्वक हो जाता है। उसके बाद में अगर साथियों इसमें से भी अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट रहेगा किसी कारणवश, अगर उस तारीख को वो नहीं पहुंच पाता है या अन्य कोई भी कारण है तो उनको यहाँ पर एक मौका और दिया जाएगा। जैसे दस्तावेज सत्यापन में 3 चांस दिए जा रहे हैं कैंडिडेट को, तो इसमें भी चांस आपको ज़रूर दिया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपका छूट गया है तो आपको यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर आपको मौका मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं दूसरे मंडल चूरू मंडल की। इसमें यहाँ पर 1406 कैंडिडेट है और इनका जो दस्तावेज सत्यापन का जो कार्य है मेडिकल जांच का वो 17 से लेकर 27 अप्रैल तक, यानी 17 अप्रैल से 27 अप्रैल तक यहाँ पर इनका कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी एब्सेंट कैंडिडेट है उनका भी यहाँ पर अलग से जारी किया जाएगा और उनको अलग से बुलाया जाएगा। बीकानेर मंडल की बात करते हैं तो इन्होंने भी अभी 1121 की लिस्ट जारी कर दी है और 23 मार्च से 2 जून तक चलने वाला है, यानी इनका काफ़ी लंबा चलने वाला है। देखो साथियों, यहाँ पर आप कहेंगे कि जैसे चूरू मंडल में कम दिनों में हो गया और इसमें इतना समय क्यों लिया। साथियों, ये अस्पताल पर डिपेंड करता है कि उस अस्पताल में जो मेडिकल जांच का कार्य है वो कैसे चल रहा है और वहाँ पर पहले से आउटडोर इंडोर की जो समस्या होती है वो कैसी है, ठीक। उस हिसाब से अस्पताल प्रशासन अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर ये कार्य करता है। अजमेर मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पे 2250 कैंडिडेट है, जिसमें साथियों इन्होंने 2 कैटेगरी के अलग अलग ऑर्डर जारी किए। जैसे 15 अप्रैल से लेकर 30 मई तक केवल एलडीसीपी का यहाँ पर होने वाला है और 1 मई से 30 जून तक यहाँ पे बीएलवी कैटेगरी का है। इन्होंने एचआई कैटेगरी को अभी दूर रखा है साथियों। इसके बाद करेंगे उदयपुर मंडल, जिसमें 2543 अभ्यर्थी है और यहाँ पर इनका 16 मार्च से ही शुरू हो चुका है, तो इनका तो लगभग खत्म ही हो चुका है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर जारी किया गया था। जोधपुर मंडल में भी यहाँ पे 23 अप्रैल से यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और इनके मेडिकल हो रहे हैं। भरतपुर मंडल में यहाँ पे साथियों जो ऑर्डर है वो आ चुका है फाइनली। यहाँ पर जल्द ही यहाँ पर एसएमएस तो आपको पहुँचने लग गए हैं, लेकिन ऑर्डर अभी है ना 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा और 7 मई से यहाँ पर इनकी शुरुआत होने वाली थी और लगभग हो भी गई है साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनका ऑर्डर है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अस्पताल है, कहीं एसएमएस के थ्रू बुला रहे हैं, ईमेल के थ्रू बुला रहे हैं, या व्यक्तिगत कॉल करके भी वो बुला रहे हैं साथियों, ठीक है ना।
इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर साथियों भरतपुर मंडल के बाद में जयपुर मंडल। अब जयपुर मंडल की जो सूचना है वो अभी तक नहीं पहुंची, क्योंकि जयपुर मंडल में जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर, और इनकी जो अस्पताल एसएमएस होता है उसमें भी संख्या वैसे काफ़ी भीड़ होती है, इस वजह से यहाँ पर इनको भी समय देखकर यहाँ पर जो कैलेंडर है वो जारी करना होगा। कोटा मंडल का में भी साथियों भर्ती तो काफ़ी कम है, लेकिन इनकी भी सूचना अभी तक जारी नहीं की गई है, तो जल्द ही इनकी भी सूचना यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। तो साथियों लगभग कोटा मंडल और जयपुर मंडल की सूचना अभी बाकी है, और जो भरतपुर मंडल है और कोटा मंडल है इनके भी मैसेज आना शुरू हो चुके हैं। साथियों अब देखते हैं कि यहाँ पर इनका मेडिकल परीक्षण कब से शुरू होने वाला है। साथियों यहाँ पर अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो ज़रूरी सूचना ये है कि आपके पास जो भी एसएमएस या कॉल आता है उसकी जानकारी आपको ज़रूर रखनी है, यानी उसे अटेंड करना ज़रूरी है। अगर कारणवश से अगर आप एसएमएस नहीं देख पाते हैं या कॉल अटेंड नहीं कर पाते या ईमेल चेक नहीं कर पाते, तो आप अपने मोबाइल की चेक करते रहिए, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी के बालक है और 4th ग्रेड में आपने आवेदन कर रखा है। साथियों निर्धारित तिथि पर आपको मेडिकल के सामने पहुंचना होगा, यानी उपस्थित होंगे। अब साथियों उपस्थित होते हैं तो आपको कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाने होते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर हम चरणवार बात कर लेते हैं कि हमारा क्या प्रोसेस रहने वाला है। ने डिस्कस कर लिया है कि जो कितने कितने मंडलों का दिव्यांग परीक्षण है वो शुरू हो चुका है। साथियों केवल कोटा मंडल को छोड़कर बाकी का यहाँ पर शुरू हो चुका है। जयपुर और कोटा इन दो का भी ऑर्डर जारी नहीं हुआ, बाकी के ऑर्डर यहाँ पर जारी हो चुके हैं। साथियों यहाँ पर दस्तावेजों की बात करते हैं तो दस्तावेजों के अंदर आपको देखो, आपको सबसे पहले तो आपका जो भी ओल्ड सर्टिफिकेट बना हुआ है, ठीक है ना, यानी ओल्ड सर्टिफिकेट आपका जितने भी बने हुए हैं, जिस ब्लॉक लेवल से बने हुए हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल से बने हुए हैं, कैसा भी आपका जो ऑफलाइन वाला बना हुआ है उसको आपको लेकर जाना है। साथ में आपने अगर यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है या बना हुआ है या आपका बनकर आपके पास घर है तो उसको भी आपको लेकर जाना ज़रूरी है। साथियों ये दो चीज़ें आपको लेकर जाना है, क्योंकि ये दो चीज़ें ही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अलावा आधार कार्ड तो आपको लेकर जाना है, और आपको मिनिमम 4 जो फोटोग्राफ्स है वो पासपोर्ट साइज़ है वो आपको लेकर वहाँ पर पहुँच जाना है साथियों, ठीक है ना। तो ये दस्तावेज आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा जो भी रसीद वगैरह है वो वहीं पर कटने वाली है, और साथियों बाकी जो काम है आपको वहीं पर ही करना है, लेकिन आपको 4 डॉक्यूमेंट घर से लेकर जाने हैं। ओल्ड सर्टिफिकेट जितने भी है सारे ले जाने हैं, यूडी कार्ड बना हुआ है या एप्लीकेशन आईडी है कुछ भी है वो आपको लेकर जाना है, 4 फोटोग्राफ्स आपको लेकर जाने हैं साथियों, और आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। अब आपका कैसे होता है मेडिकल परीक्षण, तो देखो साथियों अगर जब आप अस्पताल में पहुंच जाते हैं तो आप जिससे बिलोंग करते हैं, आप साथियों जैसे ब्लाइंड हैं तो आपको नेत्र विभाग में होगा, एलडीसीपी हैं तो हड्डी रोग विभाग में होगा साथियों, ठीक है ना, और एचआई कैटेगरी है तो साथियों आपका जो हियरिंग इंप्रूवमेंट वाला और डिपार्टमेंट होता है वो आपका करता है। तो आपको यहाँ पर साथियों देखो मेडिकल के लिए जो भी टीम बना रखी है, 2 लोगों की या 3 लोगों की, आपको उनके सामने पहुँचना होता है। पहुंचने के बाद में साथियों वो आपके ओल्ड सर्टिफिकेट है, यूडीआईडी कार्ड वगैरह है, वो सब कुछ देखते हैं। देखने के बाद आपसे कुछ सामान्य जानकारी पूछ सकते हैं कि आपको ये काम, आपका ये प्रॉब्लम है कब से है, कैसे हुई है, और आपने ये डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ से बनवाए हैं। उसके बाद में साथियों यहाँ पर जो जिससे भी बिलोंग करेगा साथियों, नेत्र विभाग से हैं या एलडीसीपी जो हड्डी रोग विभाग से हैं, तो वो वहाँ पर अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो वो आपको जांच लिख कर देंगे। जांच से आपको वहाँ पर जो भी आपको कमरा नंबर बताया जाएगा वहाँ पर आपको जांच करवानी है, और उसकी रिपोर्ट है वो आपको वहाँ पर सबमिट करवानी होगी। तो साथियों रिपोर्ट जमा होने के बाद में साथियों आपको वहाँ से वो घर भेज दी जाएंगे, और साथियों उनकी जो भी रिजल्ट अपडेट है वो साथियों यहाँ पर जो अपना मंडल है उनको यहाँ पे सूचना भेजी जाएगी कि इनके ये है और ये बिल्कुल पात्र है, या ये प्रोविजनल है, या ये बिल्कुल अपात्र है। ये सूचना है जो मंडल भेजा है, अपने को कुछ भी नहीं यहाँ पर नहीं बताएंगे साथियों, ठीक है ना। और मेडिकल परीक्षण की जो जांच अपडेट है साथियों बिल्कुल मंडल स्तर पे ही पहुंच रही है, और मंडल स्तर ही जब फाइनली जब इनका जो कंप्लीट शेड्यूल हो जाएगा, जैसे 1 मई से लेकर 15 मई तक चल रहे हैं, जब 15 मई तक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में साथियों जो अस्पताल है उन जितने भी विद्यार्थी उनकी सूची है वो सूची वहाँ पर भेजेगा मंडल को। उस सूची के अंदर पात्र होंगे, अपात्र होंगे, प्रोविजनल होंगे, सब कुछ होंगे साथियों, ठीक है ना। और वो सूची है फिर वो आपके आरएसएसबी बोर्ड निदेशालय भेजेगी, वहाँ से बोर्ड हो जाएगी। उसके बाद आपका फाइनली रिजल्ट जारी होने वाला है। हमें अभी कोई कंफर्म नहीं होगा कि हम पात्र है या अपात्र है या हमारी को क्या स्टेटस है साथियों, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस आपका रहने वाला है, और आपका साथी है, आपके गांव से है, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, तो आप उनको ज़रूर इस जानकारी से अपडेट कराएगा। आपका इस तारीख को इस जगह यहाँ पर आपका जो परीक्षण है वो होने वाला है। और जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर जैसे ही ऑर्डर आते हैं हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।